नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों की एक मैथ्स की सीरीज यहाँ पे चली हुई है, जहाँ पे आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। 3 टॉपिक आप लोगों के खत्म हो चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो मैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा, अगर आप लोग उसकी भी अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों का जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाला है दिल्ली पुलिस में, वो आप लोगों का मिस नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इमेजेस दिख रही होगी बच्चों, तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई इन दोनों इमेजेस में से बड़ा कौन सा होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे जो हाफ है वो 1/3 से बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भी मैंने ये देखा, जो ये एरिया कवर कर रहा है ना, ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है किसके कंपेयर में भी, इसके कंपेयर में। अगर आप लोग यहाँ पे ये देखते हो भाई ये एरिया ज्यादा बड़ा दिख रहा है या आपको ये एरिया, तो आप लोग साफ साफ बताओगे सर ये एरिया ज्यादा बड़ा है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। मैंने देखा भी 4 में से 2 हिस्से इसके भरे होंगे, यानी ये 2 पार्ट इसके क्या होंगे भी, भरे होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ गया भी 1/3, यानी 3 हिस्सों में से इसका एक ही हिस्सा भरा होगा। तो मैंने ये देखा भी ये हाफ भरा हुआ है और इसके 3 में से एक हिस्सा ही भरा होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा ज्यादा पार्ट होगा वो कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे आप लोग देखते हो भी 4 में से कितने पार्ट भरे हुए हैं, 3 पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से कितने पार्ट भरे हुए हैं, 2 पार्ट। तो मैंने ये देखा भी यहाँ पे लगभग कितना कवर है, ये यहाँ पे सिर्फ 25% खाली रह रहा है, और यहाँ पे ये कितना खाली रह रहा है, ये रह रहा है भी 33.33% खाली रह रहा है। तो मैंने देखा जो एरिया ज्यादा आएगा वो किसका आएगा भी, इसका ज्यादा आएगा। अब मैंने यहाँ पे देखा भी 6/12, इसका मतलब होता है भी 1/2, यानी ये हाफ भरा होगा भी। अगर ये हाफ भरा हुआ है और यहाँ से मैं देखूं भाई 8 में से कितने हिस्से भरे हुए हैं, सिर्फ 3, तो मैंने देखा भी कौन सा एरिया सबसे ज्यादा भरा हुआ है। तो मैंने देखा भी 1/2 जो है वो सबसे ज्यादा भरा हुआ है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी ये आ जाएगी। सिर्फ आपको ये देखना है भी जो शेडेड एरिया है ना, जो हम कलर कर रहे हैं, वो एरिया ज्यादा है या उससे दूसरा एरिया ज्यादा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा भी 2 पार्ट है, जिसमें से ये एक पार्ट जो है ये कलर किया हुआ है, इसमें से 4 में से 3 पार्ट कवर किए हुए हैं। तो मैंने देखा भी अगर ये 100% के बराबर है तो ये कितना भरा हुआ है, सिर्फ 50%, और ये कितना भरा हुआ है अभी 75% को मैंने कलर कर रखा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरा 3/4 जो होगा मेरा फ्रैक्शन, वो 1/2 से बड़ा होगा। सेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे देखा, अगर इसको सोल्व करता हूँ तो 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या है अभी, ये आधा जो सर्कल है ये कलर किया हुआ होगा। अब यहाँ पे मैंने देखा भी 5 में से 2 ही पार्ट जो है आप लोगों के कलर किए हुए हैं। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कलर ज्यादा किया हुआ है या यहाँ पे? तो आप बताओगे सर इस एरिया में जो कलर है वो ज्यादा हो रखा है। तो जो आप लोगों का जो आंसर आएगा ना, वो 1/2 जो होगा वो 2/5 के फ्रैक्शन से बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन हमसे जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ये आपको कुछ फ्रैक्शन दे देगा और इनमें से ये पूछेगा भाई इनमें से सबसे बड़ी जो भिन्न है वो आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग कैसे करोगे भाई, जैसे 5/7 निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, इस 5 को 50 मान लो। अगर इसको 50 मान लोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो 7 गुणा में 7 कितना होता है भाई, 49। कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। फिर एक बार दोबारा सोल्व करूंगा, यानी 1। तो मैंने ये देखा भी यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो आंसर आ रहा है मेरा 71। अगर इसको सोल्व करता हूं मैं तो देखिए भाई 130 और ये आ जाएगा भी आप लोगों का 18। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होंगे अब जिनको है ना ये सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो भाई। अगर इसको अगर आप लोग और सोल्व कर लो, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं भाई ये 65 हो गया, अगर 2 से काट दूं तो ये कितना हो जाएगा भी 9। तो मेरे को क्या करना है भी 65 और 9 की गुणा करके देखनी है। तो मैं यहां से करके देखता हूं भी 9 गुणा में 7 कितना होता है, 63। तो 63 हो गया, कितना शेष बचेगा भी 2 और 0। यहां से दोबारा 9 गुणा में 2 कितना हो गया भी 18। तो यहां से जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 72 मिलेगा। अब मुझे ये सोल्व करना है भी 27 और 31। तो कैसे सोल्व करोगे इसे, 270 और ये हो जाएगा आप लोगों का 31। देखिए भाई अगर 31 की गुणा अगर आप लोग 8 के साथ करते हो, 31 की गुणा अगर आप लोग 8 के साथ करते हो तो कितना मिलेगा भी, 8 गुणा में 3 कितना होता है, 240।
एक और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 248। यानी जो आपको आंसर मिलेगा वो 80 की रेंज से बड़ा मिलेगा। और यहां पे जब आप लोगों ने सोल्व किया 20/7, तो यहां पे जब आप सोल्व करोगे तो ये तो 20 की रेंज में आंसर आ रहा है। लेकिन आपको ये बताना भी इनमें से बड़ा कौन सा होगा, तो मैंने देखा जो आंसर जो मेरा 80 की रेंज में आ रहा है वही मेरा क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 27/31 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करने, इसी तरीके से डिवाइड करके देखना है, और तो ही आप लोगों का क्या आएगा भाई, आंसर आएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, सेकंड क्वेश्चन में मुझे ये बताना है सबसे छोटी बीन कौन सी है। अगर मैं ये मान लेता हूं भाई, इसको 40 मान लेता हूं, 40 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 गुणा में 5 कितना होता है अभी, 35। तो ये आंसर आएगा भी आपका 55 की रेंज में। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं भाई 20 को जब मैं 11 से सोल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा 20, 11, 90। ये आंसर आ रहा है आपकी 18 की रेंज में। अब यहां पे देख लो भाई, 250 को आपको किससे डिवाइड करना है भी, 32 से। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है ना, ये 18 की रेंज से तो बड़ा ही आएगा। देखिए दोबारा सोल्व करके देख लो आप लोग इसे, ये जो आंसर आएगा ये आ रहा है आपको 1.8 आ रहा है, और ये जो आंसर आएगा ये 1.8 से बड़ा आएगा। और ये जो ये 170 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर भी जो आएगा आपका 1.8 से बड़ा आएगा। और मुझे यहाँ पे बताना था भी छोटा बिन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है जो आंसर आएगा वो 2/11 आएगा। 2/11 जो होगा वो आपकी सबसे छोटी बिन होने वाली है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सिंपली डिवाइड करके देख लिया आप लोगों ने, देखा भी 20 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा 1.8 आएगा, यानी लगभग 2 भी नहीं आ रहा है। और ये जो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेंगे वो सारे के सारे आंसर 2 से बड़े मिलने वाले। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी बिन होगी वो आ जाएगी आपकी 2/11 आ जाएगी। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में जो हमें बताना था वो बताना था निम्न में से आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े क्रम पे आपको आंसर बताना है। और ये आप लोगों को ये फ्रैक्शन गिवन होंगे तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। 3/4, 4/9 और 6/13। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इन दो को कंपेयर करना है। इन दो को कंपेयर कैसे करोगे, 3/4, 4/9। 4 गुणा में 4 कितना होगा अभी, तो आपका आंसर आएगा सर 16। 9 गुणा में 3 कितना होता है अभी, 27। तो एक बात बताओ भाई, 16 बड़ा होगा या 27 बड़ा होगा, तो आपका आंसर आएगा सर 27 बड़ा होगा। तो मैंने देखा भी 27 किसका आ रहा है, मेरा 4/9 का आ रहा है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को पता लग गया 3/4 से कौन बड़ा होगा, 4/9 आप लोगों का बड़ा होगा। अब मैं इन दो को कंपेयर कर लेता हूं भाई, 4/9 नीचे आ जाएगा आपका 6/13। 13 गुणा में 4 किया तो आंसर कितना मिला भी आप लोगों को, 13 गुणा में 4 जब आप करते हो तो 26, 26 का डबल कितना होगा अभी 52। 9 गुणा में 6 जब आप करोगे तो आंसर कितना मिलेगा भी आपको, 54 मिलेगा। तो आपको ये पता है भी 54 आपका बड़ा होगा। 54 कब बड़ा होगा, ये जो 52 वैल्यू है ये किससे मिल रही है आपको, 4/9 से, और ये 54 वैल्यू मिल रही है किससे मिल रही है, 6/13 से। तो ये 6/13 आपका 4/13 से बड़ा होगा। और आपको पता है भी ये किससे बड़ा होगा, ये 3/4 से बड़ा होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा भी ये। आपको घटते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ आंसर बताना था, तो आंसर आएगा 3/4, 4/9 और 6/13। तो यही आपका क्या हो जाएगा भी, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम पूछा हुआ है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि भी छोटे से बढ़ते क्रम में आप लोगों को आंसर बताना है। और आंसर कैसे चेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 गुणा में 3 कितना हो गया भी 27, 7 गुणा में 4 कितना हो गया भी 28। तो ये इससे बड़ा होगा। फिर मैंने 13 गुणा में 4 कितना किया तो कितना आ गया भी आंसर यहाँ पे 52। 9 गुणा में 6 किया तो कितना आ गया भी 54। तो ये चीज आप लोग डायरेक्टली यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों आप लोगों को। देखिए अब इसमें जो आपको बताना है वो बताना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये है कि बढ़ते से छोटे क्रम की तरफ आपको आंसर बताना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, बड़े से छोटे की तरफ आपको आंसर बताना है। तो मैंने देखा भी 5 गुणा में 7 कितना हो गया भी 35। 10 गुणा में 3 कितना हो गया भी 30। तो मैंने ये देखा 35 बड़ा होगा या 30, तो आपका आंसर आएगा सर 35। तो मुझे ये पता लग गया भी ये इससे बड़ा होगा। 15 गुणा में 3 कितना हो गया भी, तो आंसर आया सर 45।
5 गुणा में 11 कितना हो गया अभी 55। तो एक बात बताओ भी 45 बड़ा हुआ या 55, तो आपका आंसर आएगा सर 55। तो अब मुझे पता लग गया भी जो आंसर मुझे बताना है ना वो बड़े से छोटे क्रम की तरफ बताना। तो मुझे पता है भी जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो आएगा 11/15। इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा होगा भी 7/10 और सबसे छोटा होगा आपका 3/5। तो ये आंसर देखो भी 11/15, 7/10, 3/5 ये कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में आप लोगों को ये आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है, आप लोगों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा देखा भी 5 गुणा में 7 कितना हो गया अभी 35, 10 गुणा में 3 कितना हो गया 30। 35 और 30 में से कौन बड़ा है अभी 35 बड़ा है, तो ये 7/10 की जो फ्रैक्शन होगी वो 3/5 से बड़ी होगी। फिर मैंने देखा भी 15 गुणा में 3 कितना हो गया 45, 5 गुणा में 11 कितना हो गया अभी 55। 45 बड़ा है या 55, तो आपका आंसर आएगा सर 55। अगर 55 बड़ा है तो 11/15 की फ्रैक्शन 3/5 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंपेयर किया, तो आंसर आपको बताना था भी बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको है ना आप लोगों को एक साधारण बीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, मैंने देखा भी 0.57, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई बार लगा हुआ है। कितने नंबर के ऊपर बार लग रहा है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा सर 2 नंबर के ऊपर बार लग रहा है। तो जितने के ऊपर बार होगा उतने ही हम नीचे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 57। कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार है, तो 2 ही क्या लिख देंगे नीचे 9 लिख देंगे। अब हम ऐसा नंबर देखेंगे भी जो 57 से और 99 से क्या हो जाए भी भाग हो जाए। अगर मैं इसे 3 से कैंसल आउट करता हूं तो 3 से जब काटूंगा तो ये कितने पे कटेगा भी 19 पे, ये कितने पे कटेगा 33 पे। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 19/33 आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जो ये अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों को दे रखा भी 0.1238 के ऊपर आपको बार दे रखा है। इसको भी आप लोगों को एक साधारण बिन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भी आप लोग, देखिए मैंने ये लिखा 0.1238 के ऊपर क्या है भी बार है। तो जब 38 के ऊपर बार है और 12 के ऊपर बार नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आप इस रकम को पूरा लिख ले 1238। ठीक है, 1238 आप लोगों ने पूरा लिख लिया। अब ये देखो भी किसके ऊपर बार नहीं आ रहा, तो 12 के ऊपर बार नहीं आ रहा, तो 12 से मैं क्या कर दूंगा इसे माइनस कर दूंगा। अब मैंने आप लोगों को बताया तो भी जितने के ऊपर बार आएगा ना उतने ही नीचे क्या लगेंगे 9 लगेंगे। तो 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। कितने के ऊपर बार नहीं आ रहा, तो 2 के ऊपर बार नहीं आ रहा है तो उतने ही क्या लग जाएंगे नीचे 0 लग जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखिए भाई, जितने के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 आएंगे, जितनों के ऊपर बार नहीं होगा उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो देखिए 38 के ऊपर बार था, 2 के ऊपर बार था तो 2 9 आ गए, 2 के ऊपर बार नहीं था तो 2 नीचे 0 आ गए। अब मैंने ये देखा भी जो 1238 है इस पे 38 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो हम 1238 में से घटा देंगे। अगर 1238 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो ये आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 38 में से 12 गए तो कितना बच गया भी 26, ये बच गया भी आप लोगों का 9900। अब इसको आप दोबारा से 2 से अगर कैंसल आउट करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 613 आ जाएगा। भी 2 से मैं इसे काटता हूं तो ये आ जाएगा आप लोगों का 613 और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4950 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है। लेकिन सेम क्वेश्चन आप लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते थे वो देखो भाई। मेरे को पता है भी जितने के ऊपर बार है और जितने के ऊपर बार नहीं है वो उतने 0 लगेंगे। तो मैंने देखा भी 9900 ये सही दिख रहा है, यहाँ पे 99 आना चाहिए था भी लगातार यहाँ पे यहाँ, लेकिन दे क्या रखा 98 दे रखा, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ 99 आ रहा है, बार कितनों के ऊपर नहीं है 2 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे 00 आनी चाहिए थी, 00 नहीं दे रखी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पे ये जो आंसर दे रखा है ये काट के दे रखा है, तो अब आप लोग देख लो भी ये आंसर होगा या ये। अगर मैं इसको देखता हूं तो 1238 में से मेरे को पता है भी 12 घटाना पड़ेगा, जो कि इसमें घटा नहीं रखा है, तो सीधा आंसर क्या हो गया आप लोगों का आंसर डी आप लोगों का आंसर हो गया यहां से। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में भी आप लोगों को देखिए भाई 0.0345 को साधारण बीन के सबसे सरल रूप में लिखने जाने पर इसका मान कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को, देखिए
0 3 4 5। 2 के ऊपर बार आ रहा है, मैंने देखा भी बार कितने के ऊपर नहीं आ रहा, पहले तो ये लिखना है 345। जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा उससे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, घटा दूंगा। कितने के ऊपर बार आ रहा है अभी 2 के ऊपर, तो 2 9 लग जाएंगे। अब जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा है उतने ही नीचे क्या होंगे, 0 होंगे। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 45 में से 3 गया तो आंसर कितना बच गया अभी 342 बच गया। और डिवाइड बाय कितना आ गया अभी 990 आ गया। ठीक है, अब इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे तो जो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा भी 19/555। कैसे आएगा भी, अगर मैं इसे 18 से सोल्व करता हूं, ठीक है, 18 से जब मैं इसे सोल्व करूंगा 342 को, तो मैंने देखा भी 18 एकम 18 कितना बच गया भी यहां से 162 बच गया। 18 गुणा में 9 कितना होता है भी 162 होता है, तो ये कितने पे कटेगा भी 19 पे कटेगा। 18 गुणा में 5 कितना होता है भी 90 होता है, दोबारा कितना बच जाएगा भी 90 बच जाएगा 5। ठीक है, और 1 0 और आएगा भी, 2 के ऊपर बार नहीं था तो 1 0 और लगेगा यहाँ पे, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 550 और ऊपर आंसर आएगा 19। तो यहां से आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना था। मैंने देखा भी कितने के ऊपर बार आ रहा है 2 के ऊपर, तो 2 9 लग जाएंगे। कितनों के ऊपर बार नहीं आ रहा है तो 2 के ऊपर बार नहीं आ रहा है तो 2 नीचे 0 लग जाएंगे। जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा है उससे हम क्या करेंगे भी कैंसिल करेंगे। ठीक है, 0 3 के ऊपर बार नहीं था तो 0 3 को अगर मैं यहां से कैंसिल आउट भी करता हूं तो जो आंसर जो मेरा आएगा वो कितना आएगा 342 आने वाला है। 342 को 9900 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो अगर 18 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा 16 होके कितना आ जाएगा 19/, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मुझे सी यहां पे दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है हमें। देखिए भाई, जो अगला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है उसमें ये बताना है 2.52 को जब हम सोल्व करेंगे और जब आखिरी में जब हंस और हर को जब जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा ना वो कितना आएगा। तो मुझे पता है भी जो आंसर आएगा वो मेरा 252 से तो बड़ा होगा, तो 7 भी आंसर नहीं होगा, 29 भी बड़ा और 141 भी नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर और हर को जोड़ के आएगा। तो जो मेरा आंसर होना चाहिए वो 252 से तो बड़ा होगा। 252 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो मेरे को 349 दिख रहा है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो कैसे सोल्व करूंगा भाई, तो मैंने देखा भी कितने के ऊपर बार लग रहा है 2 के ऊपर, तो 252। जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा उससे मैं क्या कर दूंगा, इसे घटा दूंगा। अब देखिए भी ये पॉइंट 2 यहां पे है। ठीक है, अगर यहाँ 0 होता 0.52 अगर बार होता तो आप क्या करते भी जितने के ऊपर बार है उतने ही नीचे क्या लिख देते आप लोग 9 लिख देते। यहाँ पे 0 की जगह आपकी और क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आप लोग 0 ना लिखे, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। सिर्फ पॉइंट के बाद जितनों के ऊपर बार होगा ना उतने ही नीचे 9 लिखे जाएंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं होगा उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो मैंने देखा भी पॉइंट के बाद सभी संख्याओं के ऊपर क्या दे रखा है बार दे रखा है, तो उतने ही नीचे क्या आने चाहिए 9 आने चाहिए। तो 252 में से अगर 2 घटाऊंगा तो आंसर कितना आ गया भी 250 प्लस 99। अगर इनको अगर मैं ऐड करता हूं दोनों संख्याओं को तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 349 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात यहां ध्यान रखने, ये अगर 2 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे आप लोग 0 लिख दो। ठीक है, ये नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि जो बार है ना वो सिर्फ आपको पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद मैंने देखा कि 2 नंबरों के ऊपर बार आ रहा है तो उतने ही नीचे मैंने क्या लिख दिया 9 लिख दिया। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो मैंने ये देखा भाई इन संख्याओं को मुझे जोड़ना है और जो फाइनल आंसर वो मुझे बताना है। तो मैंने देखा भी कितनों के ऊपर बार आ रहा है 2 के ऊपर बार आ रहा है, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना वो आंसर ऐसा होगा जिसमें 2 के ऊपर तो बार होगा ही होगा। मैंने देखा इसमें तो बार ही नहीं दे रखा तो ये आंसर गलत हो गया, इसमें भी बार नहीं दे रखा तो ये आंसर भी गलत हो गया। फिर मैंने देखा भी अगर 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, अगर 1 को अगर आप 3 में जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा भी 4 हो जाएगा, तो आखिरी में 4 होना चाहिए। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का 264 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। मैंने देखा भी अगर 2 के ऊपर बार है तो आंसर में 2 के ऊपर तो बार आएगा ही आएगा, तो 2 के ऊपर बार मैंने देखा भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। फिर मैंने देखा भी 6 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, अगर 1 को 3 में जोड़ूंगा तो आंसर आखिरी में कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो जो कि मुझे ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है।
इसको सोल्व करके भी बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें मैंने देखा 2 के ऊपर बार आ रहा है, यहाँ पे 1 के ऊपर बार आ रहा है। तो मैंने देखा भी जो जिस पे सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, वो मेरा आंसर में होगा ही होगा, यानी आंसर मेरा वही होगा जिसमें 2 बार तो आएगा ही आएगा। मैंने यहाँ पे देखा भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 ही बार आ रहा है, यहाँ पे 3 पे बार आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे बार दे ही नहीं रखा, तो मेरा यहाँ से डायरेक्ट आंसर कितना हो गया अभी, ए हो गया। अब देखिए अभी क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो देखिए। अब मैंने देखा 3.363636, जितने के ऊपर बार आ रहा है उतने ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो चीजें हैं हम उनको जोड़ लेंगे, प्लस वाली संख्या हम पहले जोड़ लेंगे एक बार। तो देखिए भाई ये दे रखा है आपको 1.3333 और 33। यहां से अगर आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा भाई, 9 6 9 6 9 6 और ये हो गया 4। तो ये आंसर हो गया आप लोगों का 4.69 क्या हो गया, बार हो गया। अब इसमें से क्या कैंसिल आउट करना है आपको, 2.05 बार कैंसिल आउट करना है, तो 4.6969। इसमें से आपको घटाना है भी 2.0505। देखिए भी 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा भी 6 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर दोबारा 6, 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। तो आंसर आ गया आपका 2.64 आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। मैंने देखा भी 0.53 और 53 को ऐड करना है, 0.533 और 3 से, तो कैसे होगा भी। मैंने ये देखा 3 और 3 कितना हो गया भी 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया भी 6, ये कितना हो गया भी 0, एक यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे दोबारा से अगर मैं 5 3 ऐड करता हूँ और 3 3 ऐड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 8। तो मैंने देखा जो आंसर आ रहा है वो 8686 रिपीट हो रहा है, तो जो मेरा आंसर आएगा 1.0686 मेरा रिपीट हो रहा है, तो 86 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। तो ये आंसर जो मेरा होगा फर्स्ट आ जाएगा, 1.068 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 686868 आप लोगों का रिपीट हो रहा है, ये भी आप लोगों का इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा, तो आंसर जो आएगा आप लोगों का 1.068 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए भी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, क्या कहता है, यदि किसी स्कूल में लड़कों का 2/7 भाग तथा लड़कियों का 1/6 भाग खेल में हिस्सा लेते हैं, तो बताओ कि स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने भागों ने खेल में हिस्सा लिया है, ये आप लोगों को बताना है। मैंने देखा भी जो बॉयज हैं वो 7 हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है भी 6। 7 बॉयज में से कितने हिस्सा ले रहे हैं, 2, और 6 गर्ल्स में से कितना हिस्सा ले रहे हैं, 1। तो मैंने देखा भी टोटल हिस्सा कितना ले रहे हैं, 3, और टोटल बॉयज हैं कितने भी, बॉयज और गर्ल्स कितने हो गए 13। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा भी 13 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप लोगों का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आंसर जो होगा वो आ जाएगा आपका 3/13 जो है वो आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि कोई भी दिल्ली पुलिस की अपडेट जो है आप लोगों की मिस ना हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।